ये हमारा सिंपल सा रिएक्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि प्रॉप्स सीख रहे थे। उसमें था क्या कि यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट बनाए थे। ये कार, बाइक और स्कूटी। कार कहाँ चला गया? ये है कार। अब इसमें देखो लेआउट क्या था कि एक डिवीज़न है, उसके अंदर लेफ्ट सेक्शन है, एक राइट सेक्शन है, एंड इसमें साइड बार है यानी कि लिस्ट बनी है कुछ, और राइट वाले में कुछ कार्ड हैं जिसमें कुछ अलग अलग डेटा है। इसको रन कराते हैं। हम जाएंगे अपने पहले रिएक्ट ऐप पे, तो डायरेक्टरी चेंज करेंगे cd फ्रंट एंड। यहाँ पे कमांड लिखेंगे क्या, ये क्या हुआ, npm rundev, चल गया। कंट्रोल प्लस क्लिक, ये खुल गया। कोई क्लास ज्वाइन नहीं हुआ, इसको कट कर दे रहे हैं। तो ये बनाया था, ये साइड बार है और ये तीनों पेज में सेम है। तो सेम होने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि जो यहाँ पे ये कोड लिखा था, ये यूएल वाला, इसको हमने अलग कंपोनेंट में बना लिया है जिसका नाम है साइड बार। और यही सब में क्या किया है, बाइक वाले में भी इंपोर्ट कर लिया है, और स्कूटी में भी, और कार में भी इंपोर्ट कर लिया है। तो जो चीज़ इसमें लिखी है वो हर जगह काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और भी कंपोनेंट हमने बनाए हैं। वो क्या है कि राइट सेक्शन के अंदर जो ये कार्ड दिख रहा है, ये वाला, इसके अंदर इमेज है, उसका टाइटल है, प्राइस है, और एक बटन बनी हुई है। तो ये चीज़ हर कंपोनेंट में है, बाइक वाले में भी, कार में भी, और स्कूटी में भी। हमको यहाँ पे क्या करना था कि अगर ये चीज़ कॉमन मिल रही है कोई भी, तो उसको क्या करो, ऐसा कंपोनेंट बना लो और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो आके। तो यहाँ पे एक कार्ड कंपोनेंट था, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। सॉरी, कंपोनेंट में कार्ड के कंपोनेंट में इसको बना के रख लिया कुछ इस तरह से। कार्ड क्लास है, इमेज है, टाइटल है, H2 में, पैराग्राफ में प्राइस है, बटन है। अब कुछ यहाँ पे कोड लिखा है, इसको हम प्रॉप्स बोलते हैं। उससे पहले हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, कार में जाएंगे जब, तो कार वाले में हम वो कार्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जितनी बार इंपोर्ट करोगे उतनी बार ये यहाँ पे बन जाएगा। नाउ हम ये चाहते हैं कि जो पहला कार्ड है उसमें कुछ और डेटा हो, दूसरा कार्ड है तो उसमें कुछ और डेटा हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सिंपल सा एक एट्रीब्यूट की तरह काम करेंगे जिसका नाम हमने कार नेम रख दिया है। कोई भी नाम रख सकते हो। उसमें कोई वैल्यू पास कर रहे हैं। फिर एक एट्रीब्यूट है प्राइस, उसमें कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। और एक एट्रीब्यूट है पिक, उसमें कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल पिक का पाथ जाना चाहिए, हमने स्टैटिक लिख दिया है कुछ भी, इसको हटा दो। तो ये दो चीज़ें हमारी बन गई इसमें। इनको बोलेंगे हम क्या, की वैल्यू के फॉर्म में एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट। जब ये जाएगा कार्ड वाले कंपोनेंट में, वहाँ पे हम रिसीव करेंगे जाके। देखो कैसे रिसीव कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है कंपोनेंट का, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हमने x लिया है। x में ये क्या है, वो ऑब्जेक्ट आ रहा है जो वहाँ पे की वैल्यू में लिखा है। तो x में से अगर हमको प्राइस निकालना है तो क्या लिखेंगे, x डॉट प्राइस। अब ये प्राइस क्या है, ये प्राइस ये वाली चीज़ है, ये की। ठीक, पहला कार्ड है, पहला कार्ड रेंडर हुआ तो यहाँ से ये की सेम जा रही, वैल्यू अलग जा रही। दूसरा कार्ड है, की सेम जा रही है, वैल्यू अलग जा रही है। तो की हमेशा सेम रहेगी, इसके अंदर वैल्यू चेंज होती रहेगी जिस कार्ड से भी जो भी यहाँ से भेजोगे। तो एक्स यहाँ पे जो है ये एक ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, इसी को हम प्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ पे एक्स को क्या बोलोगे, प्रॉप्स। इसमें ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है जो वहाँ से सेंड किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये रेंडर कर दे रहा है अपने आप। और पिक वन यहाँ पे स्टैटिक लगी हुई है। खैर, तो कार वाले में दो कार्ड में कुछ डेटा पड़ा है, तीसरे में नहीं लिखा है, तीसरे वाले में भी लिख देते हैं। यहाँ पे कार नेम में भेज दो यहाँ पे कार 3, और प्राइस भेज दो, प्राइस में 5 लाख भेज दो। देखो इसमें भी डेटा आ गया। ये सिंपल सा प्रॉप्स है। अब ये प्रॉप्स होता क्या है, हमने लिखाया था डेफिनेशन में, नोट्स में। प्रॉप्स आर यूज टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। और पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, जो किसी अनदर कंपोनेंट को इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कार हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, कैसे है, क्योंकि इसके अंदर कार्ड जो है, कार्ड नाम का कंपोनेंट, ये हम यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करके यहाँ से। तो ये हमारा पेरेंट कहलाएगा। और ये सॉरी,
कार हमारा पेरेंट कहलाएगा और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट कहलाएगा, इसमें डेटा हम भेज रहे हैं। और प्रॉप्स का मतलब ही यही होता है, टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक, लेआउट सेम रखना हो, यूआई सेम रखना हो, मतलब क्या हो रही वो चीज़ सेम हो रही है, तो सेम होने वाली चीज़ को हम एज अ कंपोनेंट बना के रख लेंगे। अब यहाँ पे बना के रख लिया, अब दिक्कत थी कि डेटा अलग अलग रखना है, तो डेटा हम कुछ इस तरह से भेज देंगे, वहाँ पे रिसीव कर लेंगे जाके कार्ड में। इसको हम बोलेंगे प्रॉप्स, ये जो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स। तो ये है हमारा प्रॉप्स, समझ गए? ठीक है।